प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी की इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के उदाहरण देखे थे। आज हम उससे आगे की कड़ी में गुण संधि पर विचार करेंगे। गुण संधि की सैद्धांतिक बात हमने पहले बता दी है। आज हम उसके उदाहरणों पर यानी कि उसके व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। गुण संधि के अंतर्गत ए या आ में कोई भिन्न स्वर मिलेगा, और भिन्न स्वर कौन से होंगे? ए या आ को छोड़ के, या तो ई और ई, या ऊ और ऊ, या री, या ए या आई, या ओ और औ। इस तरह से ये भिन्न स्वर कहलाएंगे। तो ए या आ में ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है? तो सबसे पहले हमने देखा जब स्वयं मिल रहे थे तो दीर्घ संधि बनी थी, जिसका हम पिछले व्याख्यान में जिक्र कर चुके। आज हम देखेंगे कि ई और ई, ऊ और ऊ और री मिलने से एक नई ध्वनि बनती है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है? गुण संधि दिया है। तो तीन तरह की ध्वनियां बनी हैं। देखिए, ए या आ में जब हम ई और ई मिलाते हैं तो ए बना, ऊ और ऊ मिलाएंगे तो ओ बना, और री मिलाएंगे तो अर बना। तो इन तीनों के उदाहरण आप देखिए किस तरह से ये बनते हैं। तो यही गुण संधि है। आगे फिर जो ए और आई मिले हैं वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। तो पहले ये तीन देखें कि कैसे बनते हैं। ये देखिए, कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले शब्द है गणेश। आप देखिए, इसमें आप देखिए, मैं आपको तरीका भी बताता जा रहा हूँ, मैकेनिज्म किस तरह से होता है इसका। गणेश में आपको जो शब्द नजर आ रहा होगा वो एक तो गण आ रहा होगा, गण तो है ही है, इसको आप लिख लीजिए। और दूसरा शब्द आपको लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए, है ना। सामान्य स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पाता इनको, तो वो क्या करता है? गण प्लस एस, क्योंकि जो मात्रा ए है ना उसको एस कोई शब्द नहीं होता, तो उसके लिए शब्द क्या है? ईस शब्द है। अच्छा, एक तो ये बात होगी, ईस में हमेशा ई बड़ी आती है। अब इसमें ये देखने की बात होती है, अगर मान लीजिए आपको ईस ध्यान में भी नहीं आए तो आप क्या करेंगे? गण से आप कैसे करेंगे कि गण में अंतिम ध्वनि ए है, और यहां शब्द में क्या है? गणेश, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है। तो ए में ऐसा कौन सा स्वर मिलाया जाए कि वो ध्वनि ए हो जाए? तो ये आपको गुण संधि का याद दिलाएगा। और उस गुण संधि में क्या होता है? जब ए में हम ई या बड़ी ई मिलाएंगे तो ही ए बनता है, और आगे श है ही, तो सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? ईस आना चाहिए। तो ये देखिए कैसे बना मैकेनिज्म। यहाँ से हमने ए लिया, ए अंतिम ध्वनि है इसकी पहले शब्द की, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि है बड़ी ई, और ये भिन्न स्वर, ए में भिन्न स्वर मिल गया और ई मिला है, इससे क्या बना? ए बना। ये ध्यान दीजिए, ए, और ए की मात्रा क्या होती है? एक मात्रा होती है भैया, ये ए की मात्रा होती है। तो यही मात्रा है, लगी हुई है, और क्या शब्द बन गया? गणेश। तो ये इस तरह से आपका मैकेनिज्म संधि का बनता है। अगला शब्द देखिए, ऐसे ही है रमेश। अब रमेश में आपको विचार हो रहा होगा कि गणेश में जब ईस है तो रमेश में भी ईस है, तो हम इसमें तो ईस, दूसरा शब्द तो हम ईस लिख ही दें। अब आप देखिए, इसमें ईस माने होता है स्वामी। अब रमेश में आप रम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? रम जो शब्द है रमना है, रमण, तो उससे ये बात बनेगी नहीं कि रम का ईस, रमण का ईस, ये तो कोई शब्द बना नहीं। तो फिर एक शब्द और होता है जो शायद आप नहीं जानते, वो होता है रमा। रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। तो अब आ में ई मिला है, यहां से तो क्या है? आ है, और यहां क्या है? ई है, तो भी क्या बनता है? ए ही बनता है। तो ये ध्यान रखना, रमेश में रम शब्द नहीं है, क्या शब्द है? रमा। और रमा किसका पर्याय है? लक्ष्मी का। तो ये रमेश शब्द इस तरह से बना। अगला देखिए, यथेष्ट। यथेष्ट में आपको दो शब्द ध्यान में आने चाहिए। एक तो शब्द आपका ध्यान में आ रहा है इष्ट, दूसरा तो इष्ट शब्द होता है ये। तो पहला शब्द क्या होना चाहिए? नजर आ रहा होगा आपको, या तो ए में अंत हो या आ में अंत हो। तो उसके लिए आपके पास शब्द है यथा। आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं इसको। तो यथा प्लस ईस्ट, यथा का आ और इष्ट का ई मिलके क्या बन गया? ए, यथेष्ट। ऐसे आप आइए जलोर्मी। जलोर्मी अभी हमने पीछे किया था लघुर्मी, तो ऊर्मी शब्द तो है ही इसमें। ऊर्मी का मतलब होता है जल तरंग, तरंग, सिर्फ तरंग, और इसमें हमने जोड़ा जल। जल आपको दिख ही रहा है, तो जल की तरंग। अब इसका ए
जल का तो अंतिम ध्वनि और ऊर्मी का पहली ध्वनि ऊ, ए और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। गुण संधि के तहत क्या बन गया, ओ। ए में जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ई मिलता है तो ए बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ऐसे महोत्सव देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। महा है, महा का मतलब विराट, बड़ा, और दूसरा शब्द आपको नजर आ गया होगा उत्सव है। तो इसमें देखिए आप बिल्कुल भिन्न ध्वनि बन गई, आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, महोत्सव। अब महोत्सव जो आप पढ़ोगे तो आपको एक बार तो लगेगा ही नहीं कि महा और उत्सव है, तो इस तरह से आप ये चलेंगे। अब अगला देखिए, देवर्षि। तो देवर्षि में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देव शब्द तो है ही है। अब अर शब्द बना है, अर का मतलब आधा रे हलंत वाला, और आधा रे हमेशा कहाँ लगता है, व्यंजन के ऊपर लगता है। तो देव के साथ क्या बनना चाहिए, ये ऋषि। देवताओं के जो ऋषि थे वो क्या कहलाते थे। अब देखिए आप, देव में तो क्या है, ए है, और ऋषि क्या है, री। ए में जब री मिलता है तो शब्द तो नई ध्वनि क्या बनती है, अर, रे हलंत, ए हलंत। ये देखिए आप, तो इससे क्या बना, तो देव व पूरा, क्योंकि ए है इसमें, देव है, और आधा रे कहाँ जाएगा, आधा जाएगा आपका शय के ऊपर। ये देखिए आप, देवर्षि। इस तरह देवर्षि शब्द बना है ये। ऐसे आपके ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म प्लस ऋषि। और ऐसा ही एक शब्द और है आपका राजर्षि। तो राजर्षि में ऋषि तो है ही, इसको तो आप लिख लीजिए। और पहला शब्द आपका क्या बनेगा, राज नहीं बनेगा, राजा। जो राजा होकर भी क्या है, ऋषि है, राजा होकर भी ऋषि तुल्य है, ऋषि की तरह रहता है, ऋषि की तरह उसके विचार हैं, ऋषियों की तरह उसकी जीवन शैली है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजर्षि। राजा प्लस ऋषि, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। राजर्षि, तो आ और री मिलके क्या बन गया, अर बन गया। आ था तो भी अर ही बना। अब आप आ जाइए आगे, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर में आप देखिए क्या है, एक बार तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन पहला शब्द क्या है, उत्तर। उत्तर डिग्री का नाम है, और आगे, और फिर दूसरा क्या है, अब देखिए उत्तर में अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, और यहां शब्द में क्या है, ओ है। तो ए में ऐसा क्या मिलेगी, ओ बन जाए, ऊ ही मिलना चाहिए ना। तो अगला शब्द भी क्या हो गया, उत्तरी हो गया। ये देखिए बड़ा अजीब सा है, अच्छा लगेगा आपको सीखने में। यहां से लिया हमने ए, और यहां से लिया हमने ऊ, और ए और ऊ मिलके क्या बना, ओ, और तब कहीं जाके क्या शब्द बना हमारा, उत्तरोत्तर। कहते हैं ना कि भाई उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। उत्तरोत्तर प्रगति मतलब प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ, ये उत्तरोत्तर का मतलब होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर, खूब नाम सुना होगा आपने, क्योंकि परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, प्रश्नोत्तर से तो आपका वास्ता पड़ता ही रहता है। तो पहला शब्द क्या हुआ इसमें, प्रश्न, और उसका उत्तर। अब आप इसमें देखिए गुण संधि, न का ए है, ए ध्वनि है, और उत्तर में ऊ है, तो ए और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ, प्रश्नोत्तर। इसी तरह एक शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर नाम सुना होगा ना आपने, कि हम ईश्वर में भी हम ढूंढ रहे हैं कि परम, एब्सोल्यूट जो पावर है संसार की, उसको हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। तो क्या हो गया, परम, एब्सोल्यूट को बोलते हैं, सर्वोच्च जिसको कहते हैं। अब इसमें देखिए ए है, परम में मैं के बाद जो ध्वनि है वो है ए। तो क्या ए में क्या मिले कि ए बन जाए, तो गुण संधि के तहत क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो वो आपको पता ही है, ईश्वर है वो, बड़ी ई, ईश्वर। तो ये क्या बना आपका, परमेश्वर। तो इस तरह से आप ये देखिए, और भी कुछ शब्द आप कर सकते हो, जैसे इतिहासेत्र, इतिहास से भिन्न। मैंने अभी पिछले व्याख्यान में बताया था कि हिंदीतर, हिंदी से भिन्न। ऐसे ही इतिहासेत्र, तो इतिहास से भिन्न, तो इतिहास शब्द हो जाएगा, और इतर शब्द हो जाएगा, इतर। इतिहास से भिन्न, यहाँ ए और ई मिले हैं तो ए बन गया। वहाँ हिंदीतर में क्या था, ई और ई था, तो दीर्घ हो गया था। तो ऐसे ही इतिहासेतर शब्द बना। और ऐसे एक शब्द आता है वीरोचित। वीरोचित, वीरों को उचित, तो वीर प्लस उचित, इसमें भी गुण संधि है। देखिए आप, इसमें भी गुण संधि है, वीर का ए
लास्ट ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि ऊ है, ए और ऊ मिलके ओ हो गया वीरोचित। क्या बन जाएगा ये? वीरोचित। इसी तरह एक शब्द है आपका जितेंद्र। जितेंद्र में आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जीत शब्द है, जीत नहीं, छोटा जी है, जित प्लस इंद्र। जिसने इंद्र को जीत लिया, जिसने इंद्र को जीत लिया जितेंद्र। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया तो वो इंद्रिय शब्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। तो यहां सिर्फ इंद्र का जिक्र है तो हम क्या लिखेंगे इसको? जितेंद्र। जित जो है जीत से ही बना है, ये एक छोटा शब्द है। ऐसे एक शब्द है नीलेश, ये तो जितेंद्र हो गया। ऐसे एक शब्द है नीलेश। अब आप देखिए नीलेश में नीलेश में कैसे लिखेंगे? नील या नीला दोनों चल सकते हैं इसमें। नीला शब्द ज्यादा उचित है, नीला ईस। अब देखिए नीला, जिसका कंठ नीला है, तो कंठ नीला किसका है? महादेव का है, तो शायद उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ होगा। तो नीलेश, ऐसे एक शब्द है ये। अच्छा, ऐसे एक शब्द है, हमने जैसे दीर्घ संधि में क्या था? नीतीश, नीति प्लस ईस। और एक शब्द और आप बोलते रहते हो, क्या बोलते हो? नीतेश बोलते हो। तो भाई नीतेश की एक बार संरचना आप देखिए संधि की दृष्टि से कि क्या ये सही है क्या? नीतेश का मतलब होगा नीत प्लस ईस, ये इसकी संधि विच्छेद है। तो नीत का मतलब होता है लाया हुआ। अगर इसका शब्द का अर्थ देखें हम, तो नीत का मतलब होता है लाया हुआ, और ईस का मतलब ईश्वर, लाया हुआ ईश्वर। मेरे विचार से ये अर्थ शायद नीतेश का नहीं रहा होगा। मूल शब्द जो वास्तविक अर्थ शब्द था वो तो नीतीश ही रहा होगा, और नीतीश को ही बिगाड़ कर लोग नीतेश बोलने लगे। तो शुद्ध शब्द क्या हुआ? नीतीश हुआ, न कि नीतेश। अब हालांकि क्योंकि नाम है ये, तो नाम में अब कोई गलती, कोई शुद्ध अशुद्ध होता नहीं है, इसलिए नीतेश शब्द चल पड़ा, नीतीश बहुत कम रह गया। तो ये तो सब देखिए भाषा का वो है, उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। तो ये थी हमारी गुण संधि। अरे हर्षु, आजा आगे। अब देख कितनी देर का बना। फिर